नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने इस क्षेत्र की 5 साल तक सेवा की है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ेंगी। आज एक महिलाओं को लेकर यहाँ पर हिमांशी ब्यूटी पार्लर द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, जहाँ पर क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। वहीं जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स जिस महिलाओं ने किया उनको किट वितरित किया। इस भव्य आयोजन में ये मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे। कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों के साथ इनका स्वागत करते हैं चोपटा की धरती पर। स्वागत है बहन जी। धन्यवाद, थैंक यू। आज महिलाओं के बीच आई हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हिमांशी ब्यूटी पार्लर जो है मेकओवर एकेडमी, इन्होंने यहाँ पर बहुत सी महिलाओं को सिलाई भी सिखाई है और ब्यूटी पार्लर का काम भी सिखाया है। तो जिन्होंने वो काम सीखा है उन महिलाओं को यहाँ पर सिलाई मशीन वितरित की गई है और उसके साथ साथ जिन्होंने ब्यूटी पार्लर का काम किया उनको डिप्लोमा के सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये किस तरीके से महिलाएं हमारी आत्मनिर्भर बने, उस बात को लेकर एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है और ये सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है। तो मैं बहुत इस बात के लिए हमारी बहन को, शर्मा जी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहन जी, आपने महिलाओं को लेकर बातचीत की कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। आप एक बहुत बड़ी अधिकारी रही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, विधानसभा चुनाव लड़ा है, आप अच्छी तरीके से जानती हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा को लेकर कॉलेज की मांग बहुत लंबे समय से अभी पेंडिंग पड़ी है। आपके सामने भी हमने चर्चाएं करी थी, लेकिन वो अब तक सिरे नहीं चढ़ पाया है। क्या मामला है आपकी? अभी देखिए, अभी चाहे हम सिरसा की बात करें, चाहे मैं पिछले दिनों में ओढ़ा में जो बेटियों के लिए वहाँ पर कॉलेज की जो है बात कही गई है, बहुत जल्द जो है वहाँ पर कॉलेज बन रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है वो हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो है वो कॉलेज होना चाहिए, ताकि उनको शिक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और हमारी सरकार जो है उस कड़ी में बढ़ भी रही है। इसके साथ साथ महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वायदा किया था कि हमारी बहनों को, माताओं को हम 2100 रुपया देंगे। और सरकारों में, बाकी की सरकारों में क्या होता है कि जब इलेक्शन पास आ जाए ना, 6 महीने रह जाए, तो उस टाइम जो है किसी भी योजना को अमली जामा पहनाया जाता है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने इस मॉनसून सत्र के अंदर इसको पास किया और 25 सितंबर एक टाइमलाइन भी दे दिया कि 25 सितंबर से हमारी माताओं बहनों को, जिनकी उम्र जो है वो 23 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक है और 1 लाख रुपया से कम तक की जिनकी इनकम है, उनको जो है 2100 रुपया महीना मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है किस तरीके से हमारी सरकार हमारी महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ खड़ी है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है ये। पहले तो 18 साल की कह रहे थे, 18 साल की महिलाओं को मिले। देखिए, ऐसा है, मैं अभी, हमारे एक बुजुर्ग हैं वो भी बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रही थी कि जब बुजुर्गों की पेंशन शुरू हुई थी तो वो कितने से शुरू हुई थी? 100 रुपए से शुरू हुई थी और आज 3000 रुपए है। तो इसलिए 2100 रुपए से ये एक योजना जो है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से लाडो लक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत 2100 रुपए महीना जो है वो हमारी उन बेटियों को जो 23 से लेकर 45 वर्ष की हैं और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए से कम की जिनकी आय है उनको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो रिव्यू होती रहती हैं चीजें, आगे रिव्यू होगा, तो इसमें चाहे हम एज की बात करें, चाहे अमाउंट की बात करें, चाहे हम जो एक लिमिट रखी गई है इनकम उसकी बात करें, तो वो उन सब के अंदर आगे सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। आप प्रशासनिक अधिकारी रही हैं और एमपी भी रही हैं। मैडम, किसानों की बड़ी समस्या है। पहले जब सिंचाई के पानी को लेकर वो ये कह रहे थे पानी नहीं मिल रहा, खाद बीज नहीं मिल रहा, अब एकदम से बारिश हुई है, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो किसान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस पे भी आप उच्च अधिकारियों से, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज ही मैंने खैरे का गाँव का दौरा किया कि वहाँ पर जो, बिल्कुल आपको पता होगा कि गग्गर के मुहाने पे वो गाँव है। तो आपको 12 बजे सरपंच साहब ने जो है प्रशासन के अधिकारियों को फोन किया और सुबह जो है वहां पर उनके पास निकासी के लिए मोटर पहुंच गई और इसके साथ जो है वहां पर लोडर पहुंच गया। तो आप देखिए कि प्रशासन जो है वो जनता के साथ है कि आम जनमानस को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ साथ आपके माध्यम से खासकर मैं कहना चाहूंगी कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल है जो वो खोल दिया है और पूरे हरियाणा के जो गाँव उसके अंदर है वो, और खासकर आपके चोपटा के भी मुझे पता लगा कि 6 गांव यहाँ के भी हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी किसान भाइयों को, उस क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आपका जो भी नुकसान हुआ है वो उसके अंदर दर्ज करें। ये तो आज तक की बात है।
हम ये चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा जो है वो कृपा रखें और आगे कोई नुकसान ना हो, लेकिन अगर फिर भी किसी तरह का कोई प्राकृतिक आपदा के माध्यम से कोई नुकसान होता है तो सरकार किसान भाइयों के साथ, आम जनमानस के साथ खड़ी है। मैडम, किसानों की तरफ से एक सवाल है और हम आपको कहना कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो खोला गया था हरियाणा सरकार की तरफ से, उसमें जो क्षेत्र के गांव आए थे आप कह रही हैं, तो उनमें क्या हुआ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग नहीं जानते, बाहर के हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब यहाँ का किसान करवाने जा रहा है तो वो हो नहीं पा रहा है। आज भी कुछ लोग थाना चौपटा में एप्लीकेशन देने हैं। समस्या है ना, जो भी समस्या है वो उसको लिखित में अधिकारियों के नॉलेज में डालें और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में डालें, हम लोगों की नॉलेज में डालें। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी 12-12, 1-1 बजे तक भी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। तो वहाँ के द्वार जो है 24 घंटे सबके लिए खुले। तो किसी को भी कोई समस्या आती है, देखो समस्याएं जो हैं वो समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन उनका समाधान हम नेक नीति से करें और ठीक विश्वास के साथ जो है वो करें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, कोई समस्या आती है उस समस्या को लेकर आओ, उसका समाधान किया जाएगा सरकार की तरफ से। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ी। ये आप हमारे साथ जो आज मेहमान देख रहे थे इस कार्यक्रम में, वो पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ी, जो कि नाथूश्री चोपटा का एक मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर जो संस्था है उसके तहत जो सिलाई सिखाई जाती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, उनके आज एक सम्मान समारोह जो कार्यक्रम था उसमें पहुंची थी। ऐसी तमाम जानकारियों खबरों के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारन, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।